कहो न कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है वफा के साहिलों। Have you going round round playing silly games? Now you're saying slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई। Oh no, तेरे बिना पर ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कैया ना जाना भूल गए, अब 8 पहर। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभा, आखिरकार तुमको भी शादी के लिए लड़की मिल ही गई। अब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तुम भी बाकी लोगों जैसे बीवी के पल्लू के बन के रह जाओगे। थैंक्स जंकुक, मुझे तो मिल गई, पर तू कब शादी करेगा? 25 साल का हो गया है तू। क्या फ़र्क पड़ता है शुभा कि मेरी एज क्या है? जब मुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तब मैं भी शादी कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। इंतज़ार रहेगा जंकुक तुम्हारी शादी का, मेरी शादी का इंतज़ार बाद में करना, अभी तो तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ है। क्या क्या मतलब तुम्हारा? यही कि तुम्हारी दुल्हन आ गई है, उधर देखो। हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो, मुझको फिर से मेरा नाम लो। हाँ, मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद तो पिघल जाऊंगी, सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी, ऐसा मिलन। ऐसे बहुत अच्छे तरीके से जिमिन और शुगा की शादी हो जाती है। इतने दिनों का इंतज़ार खत्म हुआ जिमिन, हम दोनों एक साथ हो गए हैं। ये शुगा, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू शुगा, आई लव यू टू जिमिन। चलो यहाँ का तो सब खत्म हो गया, अब मुझे घर चलना चाहिए, टाइम पे घर चला जाता हूँ, वैसे भी रात बहुत हो गई है। धीरे से दिल को चुराना। हे तुम लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से, मुझे अंदर जाने तो प्लीज़। तुम नहीं जा सकती अंदर, अंदर शादी चल रही है और तुम जैसी लड़की अंदर नहीं जा सकती, मुझे जाने दो ना प्लीज़। देखो मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा के वापस आ जाऊंगी, मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो प्लीज़। हमने बोला ना तुम नहीं जा सकती, तो फिर इतना क्या बोल रही हो? चले जाओ ना यहाँ से। हे यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ देखिए ना सर, ये अपशगुनी लड़की अंदर जाने की जिद कर रही है पापिनी। दो जिस्म दोनों की जाएंगे, देखिए ना अंकल, ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। अंकल आप बोलिए ना कि मुझे अंदर जाने दे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप इसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? इसे अंदर जाने दो, देखो कितनी प्यारी बच्ची है। बच्ची? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरी 15 साल की हूँ, मैं आपको बच्ची दिखाई दे रही हूँ? तो मैं क्या तुमको अंकल दिखाई दे रहा हूँ? हाँ। अरे सर, ये लड़की अंदर जाने के लिए बोल रही है, हम इसे कब से रोक रहे हैं। वही तो, सब क्यों रोक रहे हो? इसे अंदर जाने दो, इसे खाना खाना है ना तो खाने दो। देखिए जंकुक सर, हम इसे अंदर नहीं जाने दे सकते। अंदर मेरे भांजे की शादी चल रही है और मैं नहीं चाहता वहाँ पर कुछ भी खराब हो। ये लड़की अपने अशुभ कदमों से वहाँ पर सब कुछ अशुभ कर देगी और मैं ये होने नहीं दूंगा, इसलिए मैं इसे नहीं जाने दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो सब कुछ सही कह रहे हैं जंकुक। आप शुगा की बुआ हो राइट? हाँ मैं शुगा की बुआ हूँ और इस लड़की को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता क्योंकि ये लड़की अपशगुन है। ये अपशगुन करती रहती है, ये लड़की पापिनी है और मैं अपनी भांजे की शादी में इसको नहीं जाने दूंगी।
आप ये क्या कह रही है? आप पढ़ी लिखी हैं और इन सब बातों में विश्वास करती है। हाँ वो कुछ भी हो, लेकिन चीज़ें चीज़ें ही होती हैं। हम मानते हैं इन सारी चीज़ों में, और ये लड़की तो बहुत ही ख़राब है, इसलिए हम इसे नहीं जाने दे सकते। और वैसे भी आप इस मामले से दूर रहे तो ही अच्छा है। आप अपने काम से काम रखिए, इस लड़की का क्या करना है वो हम देख लेंगे, इसे भेजना है या नहीं। आप यहाँ से जाइए और शादी एंजॉय करिए। अरे लेकिन ऐसा भी क्या किया है इस मासूम लड़की ने कि आप सब इतने गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो इसके लिए? आपको नहीं पता ये लड़की अपने माँ बाप को खा गई। 2 साल पहले इसके माँ बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अरे तो इसमें इसकी क्या गलती है? गलती है, कार में तो ये भी थी, पर ये तो बच गई। साली कुलिच्छनी अपने माँ बाप को खा गई। बस करो आप सब, आप लोगों को शर्म नहीं आती? वो लड़की बच गई है इसलिए आप उसको ऐसा सब कुछ बोल रहे हो, उसे ताने सुना रहे हो। कितनी घटिया है आप लोगों की सोच। उस बच्ची के माँ बाप को सर गए, उस पर क्या बीतती होगी, और आप लोग उसे इतनी सारी बातें सुना रहे हो। देखिए आप मेरे शुगर के बॉस हैं, इसीलिए हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप इन सब झमेलों में ना पड़े तो ही अच्छा है। आप फॉरेन से आए हैं, आप नहीं जानते हैं इन सब के बारे में, तो आप बीच में मत बोलिए। आप जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। आपको क्या लगता है आप मेरे सामने इस बच्ची की बेइज्जती करेंगे और मैं सहन कर लूँगा? ऐसा हो नहीं सकता। आपको इतनी क्यों फ़र्क पड़ रहा है इस पनौती के लिए? अगर इतना ही इसके लिए फ़र्क पड़ रहा है ना तो अपने साथ ले जाओ, लेकिन मैं तो इसको अंदर नहीं जाने दूँगी। हाँ ले जाऊँगा, अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन आज पता चल गया कि आप लोगों की सोच कितनी ज़्यादा घटिया है। कितने घटिया हो आप सब लोग। मुझे लगा था कि आप कितने अच्छे हो, लेकिन मैं गलत था। आप जैसा घटिया इंसान और कहीं नहीं है। तुम रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। उस घटिया लड़की के लिए, उस कुलचनी लड़की के लिए उस जंकुक ने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया। उसको तो मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरी इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। जंकुक अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। अरे तुम अब क्यों रो रही हो? तुम शांत हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो क्या हुआ? तो क्यों कब से रोई जा रही हो? चुप हो जाओ, अब तो मेरा भी सर दर्द करने लग गया। मुझे भूख लगी है। ओह अच्छा, हाँ तो हम घर चल रहे हैं ना, मैं घर जाकर तुम्हें कुछ खिला दूंगा, ठीक है? अब रोना बंद करो। फिर थोड़ी देर में जंकुक घर पहुंच जाता है और वो कार रोक के जाके वी के लिए दरवाज़ा खोलता है। चलो अंदर, घर आ गया है और फिर मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, चलो। फिर ते और जंकुक घर के अंदर जाते हैं। कहो न कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम, ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। वाओ, आपका घर कितना प्यारा और कितना बड़ा है। अच्छा लगा तुमको? अच्छा तो लगा, पर इतने बड़े घर में रहने से डर नहीं लगता? ऊपर से आपका पूरा घर काले रंग का है, देखने में ही डरावना है, बाकी डरने जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं और आपके भाई बहन? मैं अकेला हूँ और अकेला ही रहता हूँ, मेरा और कोई नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी माँ कहती थी कोई अकेला नहीं होता, भगवान सबके साथ होता है। और अब तो मैं आ गई हूँ ना, मैं आपके साथ रहूँगी, हमेशा हमेशा आपके साथ रहूँगी। बहुत बोलती हो तुम, अब मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आता हूँ। फिर जंकुक ते के लिए खाना लेकर आता है। वाह, ये तो बहुत सारा खाना है। हाँ रखा हुआ था तो मैं लेकर आ गया हूँ, अब तुम खाओ। थैंक यू सो मच। और आपने मेरी साइड ली उसके लिए भी थैंक यू सो मच अंकल। देखो पहले तुम मुझे अंकल कहना बंद करो, मैं कोई अंकल नहीं हूँ। तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊँ? मेरा नाम जंकुक है, तुम मुझे जंकुक कह के बुलाओ, ठीक है? जंकुक, अच्छा ठीक है, मैं आज से आपको जंकुक ही कहूँगी। चलो ठीक है, अब तुम खाना खा लो। आप नहीं खाएंगे? नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खा के आया हूँ शादी में, तुम खाओ। अच्छा ठीक है। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। मुझे ऐसे मत देखो ना, मेरे खाने पे नजर लग जाएगी।
आज मैं बहुत खुश हूँ जिमिन, फाइनली हमारी शादी हो गई। मैं भी बहुत खुश हूँ शुगा, और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। आओ जल्दी से सो जाते हैं। क्या तुम सो रही हो? तुम सो नहीं सकती, रात बहुत हो गई है शुगा। हम सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो मैं तुमको अभी बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। अरे शुगा शुगा, आज नहीं छोड़ूंगा जिमिन। अरे शुगा रुक जाओ ना प्लीज़। नहीं नहीं नहीं, अब तो मेरा हक है, मैं नहीं छोड़ूंगा। आई एम रियली सॉरी, आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। किसी की प्राइवेसी ऐसे सबको दिखाना अच्छी बात नहीं है ना ऑलवेज। और मैं और आप तो कितने ज़्यादा इनोसेंट हैं, तो इनको अपनी प्राइवेसी एंजॉय करने देते हैं और हम चलते हैं तेकुक की साइड। चलो अब खाना खा लिया तो अब सो जाओ, मैं तुमको कल तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। नहीं, मुझे मेरे घर नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है। व्हाट? मेरे पास? तुम मेरे पास नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? आपका घर तो कितना बड़ा है, मैं किसी छोटे से कमरे में रह लूँगी ना। हाँ मेरा घर बहुत बड़ा है, पर ये कोई धर्मशाला नहीं है। देखिए जंकुक, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। आंटी मुझे बहुत मारती है और खाना भी नहीं देती। मैं यही रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे आप यही रहने दो ना, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, अभी के लिए तो सो जाओ, मुझे कल ऑफिस जाना है और मैं लेट नहीं होना चाहता, तो तुम सो जाओ प्लीज़। हाँ ठीक है, मैं सो जाऊँगी, पर मेरा कमरा कौन सा है? यहाँ देखो इतने सारे कमरे हैं, इतना बड़ा घर है मेरा। तुम्हें जो कमरा पसंद आए तुम उसमें जाके रह लो, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं सो जाऊंगी। हाँ पर जल्दी सो जाना। हाँ हाँ मैं सो जाऊंगी, आप जाइए। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। अंकल का घर तो काफ़ी बड़ा और बहुत सुंदर है। उप्स, अंकल नहीं, जंकुक 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 जंकुक। हाँ वी, अब तो उनको अंकल नहीं बोलेगी, उनको जंकुक कहने की आदत डाल लो, क्योंकि उनको पसंद नहीं है अंकल बोलना। पर अब मैं किस रूम में जाऊँ? इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ऊपर जाऊं या नीचे वाले में रह जाऊं? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो इनके घर में इतने सारे कमरे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। हाँ एक काम करती हूँ, 1 नंबर मेरा लकी नंबर है, मैं ऊपर से 1 नंबर वाले रूम में चली जाती हूँ। यही ठीक रहेगा। चलो चलो। तो मैं तो इसी रूम में रहूँगी। ये कमरा कितना प्यारा और कितना बड़ा है, मुझे ये कमरा बहुत पसंद आया, मैं इसी में सोऊंगी। और उस तरफ क्या है, मैं उस तरफ जाके ही देख लेती हूँ क्या है उस तरफ। हाँ ये कौन है? आगे जाके देखती हूँ। फिदा हम है। अंकल नहीं, जंकुक आप उधर नहा रहे हो क्या? तुम यहाँ कैसे आ गई? उधर देखो बेवकूफ लड़की, मुझे क्या घूर रही हो तुम? यहाँ क्या कर रही थी? हाँ अंकल नहीं, मेरा मतलब है जंकुक, आप तो कितने हैंडसम हो, आपकी बॉडी कितनी अच्छी है, क्या मैं एक बार टच करके देखूं? व्हाट? नो, दूर रहो मेरे से। और तुम ये बताओ कि तुम इस रूम में क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब? आप ही ने तो बोला जो रूम अच्छा लगे उसमें चली जाओ। हाँ तो मुझे ये रूम सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, मैं इसी में रहूँगी। व्हाट? हाँ मैंने तुमको कहा था कि जो रूम अच्छा लगे उसमें घुस जाओ, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि तुम मेरे रूम में घुस जाओ। ये रूम मेरा है और तुम इसमें नहीं रह सकती, तुम कोई और सा रूम देख लो। नहीं, मुझे इसी रूम में रहना है, मैं रहूँगी इस रूम में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो इस रूम में मैं रहता हूँ और ये मेरा कमरा है, तो तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम किसी दूसरे रूम में चली जाओ प्लीज़, और मेरे से बहस मत करो। तो अब हम दोनों साथ में रहेंगे ना, साथ। वैसे भी अब तो अकेले रहते हो और ये कमरा कितना बड़ा है, मैं किसी छोटी सी जगह में रह लूँगी ना, प्लीज़ मुझे इसी रूम में रहने दो। देखो मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, और मुझे गुस्सा आ जाए इससे पहले तुम किसी और रूम में चली जाओ। नहीं, मुझे तो इसी रूम में रहना है, मुझे नहीं पता, मैं इसी में रहूँगी, आप किसी और रूम में जाओ। व्हाट? हाँ मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा रूम है, तुम जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं इसी में रूम में रहूँगी, मुझे नहीं पता। प्लीज़
रहने तो ना, देखो मैं कितनी छोटी सी हूँ। आप छोटी बच्ची की बात नहीं मानेंगे? आप तो बड़े हो ना, आप मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है, सो जाओ तुम। ओह थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर आप सोफे पे सो जाओ। व्हाट? हाँ, क्योंकि बेड पे तो मैं सोऊंगी ना। नो वे, बेड पे मैं सोऊंगा। नहीं, बेड पे मैं सोऊंगी। मैंने कहा ना मैं सोऊंगा। नहीं, मैंने कहा ना मैं सोऊंगी। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। आप ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे बेड पे जाना है। नहीं, बेड पे मैं ही सोऊंगा, मुझे नहीं पता। आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं भी आपको नहीं सोने दूंगी। देखिए अब मैं क्या करती हूँ आपके साथ। ऐसे नहीं मानोगे ना? ये लो। मेरी कमर। ओह नो, आपकी शक्ल। 有人，सॉरी, मुझे आपको मारना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आप सो जाओ यहाँ पे, मुझे नहीं सोना। मैं काम करती हूँ, मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। आप आराम से सो जाओ। आई एम रियली सॉरी। हाँ, रुको, सो जाओ तुम। ठीक है, हम दोनों ही बेड पे सो जाते हैं। सो जाओ, और अब कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे कल ऑफिस जाना है। मुझे तुम्हारे साथ ये पकड़म पकड़ाई खेलने का कोई शौक नहीं है, तो चुपचाप सो जाओ। ठीक है। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम, ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सोते हुए कितनी शांत और इनोसेंट लग रही है। एज में तो 15 साल की है, पर इसकी हरकतें देखो। हाँ, वैसे कल मैं इसको घर छोड़ दूंगा। अभी मैं भी सो जाता हूँ। चलो भी, तुम उठ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ, बस 2 मिनट में उठ ही रही हूँ। मेरे ही घर में आकर तुम मुझे ही ऑर्डर दे रही हो। चलो जल्दी उठ जाओ, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट नहीं होना चाहता। अब तुम जल्दी उठ जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं नीचे डाइनिंग टेबल पे जा रहा हूँ, तुम आ जाना, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? चलो, ब्रेकफास्ट करना है। तो कर लिया तुमने ब्रेकफास्ट? हाँ, आपने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था। अब तो बहुत अच्छे हो। तो चलो मेरे साथ। आप मुझे अपने ऑफिस ले जा रहे हो? हाँ हाँ चलो, मैं आपकी कंपनी भी देख लूँगी, बहुत मज़ा आएगा। मैं तुमको ऑफिस नहीं ले जा रहा हूँ, तुम्हारे घर ले जा रहा हूँ। ऐसे मत देखो और उठो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं जाना मेरे घर, मैं आपके साथ ही रहूँगी। देखो, मैं तुमको अपने साथ नहीं रह सकता, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम जिसके साथ रहती हो वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। तो तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, आंटी बहुत बुरी है, वो मेरे लिए कभी परेशान नहीं होगी। वो मुझे बहुत मारती है। मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी आंटी को समझा दूंगा और वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, ठीक है? अब तुम चलो, बहस मत करो। तुम समझो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, ये ठीक नहीं है। तो तुम चलो, अपने घर का मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। अच्छा ठीक है। तो तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई ना? तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हें क्या करना है? इस काम को तुम्हें 3-4 दिन बाद ही करना है। जी मैम, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, और आपने मुझे इस काम के लिए इतने सारे पैसे दिए, तो मैं आपका काम बहुत अच्छे से करूँगी। आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए। मेरा काम अच्छे से हो जाना चाहिए। जी मैम, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो उतरो, तुम्हारा घर आ गया है। नहीं, मैं नहीं आऊँगी, पहले आप जाओ, फिर मैं आपके पीछे पीछे आऊँगी। ठीक है, मैं तुम्हारी आंटी से बात करता हूँ, तब तक तुम आ जाना, ठीक है? ठीक है। ये लड़की कल से घर नहीं, पता नहीं कहाँ मर गई, कलमुही कहीं की। पहले माँ बाप को खा गई, अब मेरा सिर खाती है। अब मैं इसको कहाँ ढूंढने जाऊँ? छोड़ो, मर गई होगी कहीं, मरने दो। मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। भगवान करे मर जाए कहीं पर। हाँ, कम से कम खर्चा तो कम हो। मेरी छाती पे मूंग डलती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मिस? जी आइए। आप कौन? मैं जेके कंपनी का सीईओ जियान जंगकोक। क्या सच में? क्या सच में मैं आपको देख रही हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम जैसे गरीबों के घर में
आप जितनी बड़ी हस्ती आई है मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। आप बैठिए ना, आप क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी क्या लेना चाहेंगे आप बोलिए। नो थैंक्स, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं आपको बस इतना बताने आया हूँ कि आपकी लड़की मेरे पास है। मेरी लड़की? पर मेरी कौन सी लड़की है? आजा आजा अब कैसा शर्माना। ये कहाँ से आ गई? मुझे तो लगा मर गई होगी। ओह गॉड, अब तो मेरा खाने का खर्चा फिर से डबल। पता नहीं कहाँ से आ गई ये कलमुही कहीं की। मैं इसकी बात कर रहा था, कल ये मेरे साथ थी। ते बेटा, मैंने तुमको कितना ढूंढा बेटा, तुम कहीं नहीं मिली। मैं कितनी चिंता में थी, मैं कितना परेशान हो गई थी तेरे लिए। कहाँ चली जाती हो तुम? आगे से मुझे बताकर कहीं मत जाना। देखिए, इसकी वजह से आपको जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगले टाइम से मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आंटी आप परेशान मत होइए, जंकुक ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया। इनका बहुत बड़ा घर है, आपको पता है। आपने मेरी बच्ची का ध्यान रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब मैं ध्यान रखूंगी, आप जा सकते हैं। मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अब ये आपके पास नहीं रहेगी, मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं बस यही बताने आया था कि अब से ये मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में। पर ऐसे कैसे, ये आपके साथ कैसे रह सकती है? मैंने आपसे पूछा नहीं कैसे, क्या आप इसे कैसे रखती हैं ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और अब से ये मेरे साथ ही रहेगी। तुम चलो मेरे साथ। सच में? मैं आपके घर पे रहूँगी? हाँ, तुम मेरे घर में रहोगी मेरे साथ। ये बहुत मज़ा आएगा। मैं तो पहले ही बोल रही थी मुझे आपके साथ रहना है, पर आप ही नहीं मान रहे थे। अब जल्दी चलो। अरे लेकिन ये आपके साथ कैसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कौन होता है उसको साथ रखने वाला? मैंने सोचा था थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो काम करेगी, घर में पैसे आएंगे, लेकिन नहीं, ये महाराजा ले गए उसे तो। गई भैंस पानी में। पर अब मैं कर भी कह सकती हूँ। चलो अच्छा हुआ, मेरा खर्चा ही कम हुआ। हाँ छोड़ो, जाने दो, मैं तो अपना काम करती हूँ। तुम घर पर ही रहना, ओके? और आप कहाँ चले? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो मैं क्या यहाँ अकेली रहूँगी? मुझे डर लगेगा इतने बड़े घर में। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं शाम तक आ जाऊँगा और मैं वहाँ से किसी सर्वेंट को भेज दूँगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। जो तुम्हें चाहिए तुम उसे बोल देना, ठीक है? और कहीं जाना मत। अच्छा ठीक है, पर आप जल्दी आना। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना, ओके? चलो तुम जाओ और सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं नए रूम में सो जाऊँगी। क्यों, वो रूम तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इतना जल्दी मन भर गया तुम्हारा? नहीं नहीं, वो रूम तो बहुत अच्छा है और वो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आप मुझे इस घर में रहने दे रहे हो बिना किसी वजह, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? आपने बोला था ना कि आपको अपने रूम में किसी को रहने देना पसंद नहीं है, तो बस आप उस रूम में रहिए, मैं कोई और रूम देख लेती हूँ, मैं किसी और रूम में रह जाऊँगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहोगी। मेरा मतलब है कि मेरे रूम में ही रह सकती हो। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं सो जाऊँगी आपके रूम में ही। गुड गर्ल, ऐसे मेरी बातें मान लिया करो। चलो ते तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। अरे रुकिए, मुझे भी बाहर जाना है। तुम्हें तुम्हें कहाँ जाना है? आपको नहीं पता? मुझे शॉपिंग पे जाना है। मैंने 2 दिन से एक ही ड्रेस पहन रखी है और मेरे पास कोई और कपड़े भी नहीं है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है। ठीक है, मैं शाम को घर आ जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें दिलवा दूंगा कपड़े। नहीं, मुझे जाना है, लेकिन मैं आज फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। हाँ तो मैं अकेली चली जाऊँगी। अकेली? तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम खो जाओगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलना। नहीं, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 15 साल की हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ। आप बस अपना कार्ड दे दो। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें जाना ही है तो तुम चली जाना, पर ध्यान रखना और जल्दी वापस घर आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं जल्दी घर आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। आप बस कार्ड दे दो। हाँ ठीक है, ये लो मेरा कार्ड और ध्यान से जाना, ठीक है? इस कार्ड में पैसे तो होंगे ना? व्हाट यू मीन? ये मेरा कार्ड है ना कि तुम्हारा, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। और हाँ, जो तुम्हें चाहिए होगा वो ले लेना। पेमेंट की कोई चिंता मत करना, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। सच्ची? हाँ। कितना पैसा होगा इसमें?
तुम्हारी सोच से कई गुना ज़्यादा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ और तुम टाइम पर वापस आ जाना। अच्छा ठीक है, बाय। हेलो जंगकुक बॉस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुगा। और तुम फिर से मुझे बॉस बुला रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे जंगकुक कह सकते हो। हाँ लेकिन ये ऑफिस है, यहाँ मैं तुम्हें बॉस ही कहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके फाइन, जो तुम्हारा मन करे वो करो। लेकिन तुम्हारी तो न्यू शादी हुई है ना, अभी तो तुम्हारी शादी को 2 दिन ही हुए हैं, तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम चाहो तो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, मैं तुम्हें छुट्टियाँ दे दूँगा। नहीं नहीं, मुझे छुट्टियाँ नहीं चाहिए, और वैसे भी पहले बहुत सारी छुट्टियाँ हो चुकी है। मैं काम करता रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ लेकिन तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी ज़रूरत होगी ना। हाँ वो तो है, लेकिन मेरी वाइफ बहुत समझदार है, वो इन चीज़ों को समझती है। अच्छा ये तो अच्छी बात है, तुम्हें बहुत अच्छी वाइफ मिली है। वैसे जंगकुक, तुम हमारी शादी में बहुत जल्दी चले गए थे, मैंने तुम्हें ढूंढा था पर तुम कहीं मिले नहीं। अरे यार क्या बताऊँ तुम्हारी शादी में क्या हुआ था, तुम बैठो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। ओह वाह, यहाँ तो कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी लूँ, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? ना रास्ता मालूम, ना तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? मुझे आप थोड़े से परेशान लग रहे हो। आ, आप कौन? मेरा नाम जेहोप है, और तुम्हारा? मेरा नाम ते है। ओह अच्छा ते, वैसे तुम यहाँ परेशान लग रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ देखिए ना, यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस है, मैं अपने लिए ड्रेसेस लेने आई हूँ, लेकिन अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी ड्रेस लूँ। ओह अच्छा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वैसे भी मेरी चॉइस इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी है। ओह अच्छा, वो कैसे? अरे वो मेरी बहन है ना, तो मैं उसके लिए भी ड्रेसेस खुद लेने आता हूँ उसके साथ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। हाँ लेकिन आपको और भी कुछ काम होगा ना, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, मैं हेल्प करवा देता हूँ तुम्हारी। अच्छा ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो आप मेरी हेल्प करवा दो। वैसे तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ कॉलेज? मैं कॉलेज नहीं जाती। तो स्कूल? नहीं नहीं, मैं स्कूल भी नहीं जाती। ओह अच्छा, लेकिन तुम्हारी एज काफ़ी कम लग रही है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 15 साल की हूँ। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी। मेरे कहने का मतलब था कि इस टाइम तो तुम्हें स्कूल या कॉलेज जाना चाहिए था ना। हाँ लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। आप ये सब छोड़िए ना, आप मुझे ड्रेसेस सिलेक्ट करने में मदद कीजिए। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, चलो हम तुम्हारे लिए ड्रेस चूज करते हैं। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों। Have you going round, round, playing silly games? Now you saying slow it down, lower it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया, मैं बेताब हो गई। Oh no, no, तेरे बिना। पर ना रास्ता मालूम, ना तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम, ना तेरा नाम। ओह थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी सारी हेल्प करी और मुझे इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिलवाई। थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम आइसक्रीम खाओगी? हाँ हाँ मुझे खानी है, तो चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ चलो। गॉड, ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई है। शाम के 7 बज गए हैं, ये लड़की अभी तक घर नहीं आई। मैंने इसको बोला था कि जल्दी घर आ जाना, पता नहीं कहाँ चली गई है। अब मैं उसे ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि वो कहाँ गई। ना उसका मेरे पास फोटो है जिससे मैं उसे ढूंढूंगा, और ना ही मुझे उसका नाम पता है। जेके जेके, तो सच में पागल है क्या? तू 2 दिनों से अपने साथ एक लड़की को रख रहा है और तुझे पता भी नहीं है कि उसका नाम क्या है, तो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता? जेहूब, आप तो सच में बहुत अच्छे हो। अच्छा देख, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मेरा मतलब क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हम दोस्त ज़रूर बन सकते हैं। आपको नहीं पता, मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच ते, आज से हम फ्रेंड्स हैं। हाँ। ओह नो,
क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? देखो ना, शाम बहुत हो गई है, मुझे घर जाना होगा, मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम घर जाओ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। व्हाट? तुम अपने घर का रास्ता भूल गई? हाँ, मुझे नहीं याद आ रहा मेरा घर किस तरफ है। अच्छा तो तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, कोई नाम बताओ, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। मैं तो जंकुक जी के घर में रहती हूँ। जंकुक? कौन जंकुक? अरे वो है ना, जियोन जंकुक, जिनकी कंपनी भी है। जेके कंपनी के सीईओ जियोन जंकुक की बात कर रही हो क्या तुम? हाँ, उन्हीं के घर पे तो रहती हूँ मैं। तुम वहाँ रहती हो, लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ कभी नहीं देखा। मैं भी तो उनके पास वाले घर में ही रहता हूँ। अच्छा, आप भी वहाँ रहते हो? हाँ, मैं उनके पड़ोस के घर में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी वहाँ देखा नहीं। हाँ, वो क्या है ना, मैं 2 दिनों से ही रह रही हूँ वहाँ पे, नहीं तो इसीलिए नहीं देखा होगा। अच्छा, वैसे वो तो अकेला रहता है ना, तो तुम वहाँ कैसे रहती हो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। क्या पहले आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ओह गॉड, अब तो हद ही हो गई। 8:30 से ऊपर टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आई। मुझे लगता है अब मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं कब तक उसका यहाँ वेट करूँगा? मुझे नहीं पता मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई होगी, लेकिन लगता है अब मुझे बाहर जाके उसे ढूंढना ही पड़ेगा। ये लड़की मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है, मैं क्या करूँ? पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। ऑब्वियसली होगी, वो मेरे घर पे रहती है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसको ढूंढने जाना चाहिए। देन तभी जंकुक के घर की डोरबेल बजती है और जंकुक दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। फिर जंकुक दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है। तुम अब आ रही हो? तुमने टाइम देखा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना, फिर भी तुम अब आ रही हो। तुमने टाइम देखा है? 9 बज गए हैं रात के और तुम इस वक्त घर आ रही हो। और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाए। गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें पता है मेरी हालत क्या हो गई थी? मैं कितना टेंशन में आ गया था, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, और तुम आराम से इसके साथ टहलती हुई अभी आ रही हो। अब मुझे बताओ ये लड़का कौन है और इसके साथ घूम रही थी तुम? हाँ, ये ना मेरा न्यू फ्रेंड है, और जंकुक आपको पता है ये बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरी ड्रेसेस सिलेक्ट कराने में मेरी हेल्प करवाई, मुझे घर लेकर आया, मुझे आइसक्रीम खिलाई, इन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प करवाई, ये बहुत अच्छे हैं। जंकुक सर, वो आपके घर का रास्ता भूल गई थी, और मेरा घर भी आपके पास ही है, इस पास वाले घर में मैं रहता हूँ। तो जब इसने कहा कि ये आपके घर में रहती है तो मैं इसको अपने साथ ले आया, क्योंकि ये रास्ता भूल गई थी ना। ओह, तो इसका नाम ते है, मानना पड़ेगा, काफ़ी क्यूट नेम है। सर, अच्छा ठीक है, इसको घर लेकर आए, इसके लिए थैंक यू, और आगे से इससे दूर रहना, इसके साथ घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से जो चाहिए होगा उसे मैं दिला दूंगा, इसको हर हेल्प मैं करूँगा। अब तुम जाओ अपने घर पे। ओके सर, ओके थे, बाय, अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, और तुम यहाँ चलो, अंदर चलो, बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें डिनर करवा देता हूँ। नहीं, डिनर मैंने कर लिया। व्हाट? हाँ, हम जब रास्ते में आ रहे थे ना तो मुझे भूख लगी थी, जो जेहोप ने और हमने डिनर कर लिया। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलो। बताओ ना आप, मेरी ड्रेसेस कैसे लगी आपको? अच्छे हैं ना सारे कपड़े? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने 50,000 की शॉपिंग कर ली, तुमने 50,000 रुपये उड़ा दिए। हाँ, कम है ना आपके हिसाब से? तो अब मैं क्या करूँ, मुझसे तो और पैसा खर्च हुआ ही नहीं, पर जितना हुआ उतना मैंने कर दिया। तुम्हें ये कम लगता है? हाँ, वैसे बताओ ना, ये सारी ड्रेसेस कैसी हैं? अच्छी हैं। वैसे आपको पता है जेहब ना बहुत अच्छा है, उसने मुझे आइसक्रीम खिलाया, उसने मेरी ये सारी ड्रेसेस सिलेक्ट करने में उसी ने हेल्प की है। तुमको हेल्प चाहिए थी और तुम घर का रास्ता भूल गई थी तो मुझे बुला सकती थी ना फ़ोन करके, पर मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आ जाऊँगा। ओह सच में? हाँ। ओह थैंक यू सो मच, आप तो बहुत अच्छे हो। ठीक है, अब तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है, आ जाओ, आप भी सो जाओ। नहीं, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। इतनी रात को क्या काम है आपको? मैं पानी पी के आता हूँ, तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या ज़रूरत थी मुझे उसको अकेले जाने देने की? मैं छुट्टी भी तो ले सकता था ना। वो उस लड़के के साथ घूम रही थी, मज़े कर रही थी, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है कि वो उसके साथ थी?
जंकुक, पता नहीं तुझे क्या हो गया है। क्या मैं जेलस हो रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं जेलस कैसे हो सकता हूँ? मैं पागल हूँ क्या? वो तो छोटी बच्ची है, 15 साल की लड़की, और मैं 25 साल का हूँ। मैं उससे जेलस नहीं हो सकता। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। 2 दिन हुए हैं इसको आए हुए, लेकिन मेरा दिमागी संतुलन खराब हो गया है। मुझे हर तरफ वही दिखाई देती है। मुझे उसकी इतनी चिंता क्यों होती है, और उसको उस लड़की के साथ देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और जंकुक तेक से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया होता है। तेक को भी जंकुक का साथ अच्छा लगने लग गया होता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन आपको पता है ना, ज़िंदगी अच्छी चले ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो अभी 2 महीने बाद का हम सीन देखते हैं। अच्छा ते, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं घर पे अपना ध्यान रखना, ओके? अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। आप जल्दी आना शाम को। हाँ ठीक है, मुझे याद है कि हमें मूवी देखने जाना है बाहर। मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। जेके जैसे ही जाने वाला होता है, उसके घर पे कुछ लोग आते हैं, उसके ही मोहल्ले के। आप सब यहाँ पर मेरे घर पे इकट्ठा होने का कोई रीज़न? बंद करो रे बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और आप सब बेशर्मों की तरह सुबह सुबह मेरे घर पे मुंह उठा के आ गए। अब कुछ बोलोगे? क्या प्रॉब्लम है आप सबको? वरना मुझे ऑफिस जाना है। मेरे पास आप लोगों के जैसा फालतू टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। जंकुक, अपनी ज़बान पे लगाम दो, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद वैसे भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बुरा होने वाला है? साफ साफ बोलो। तुमने इस लड़की को घर पे क्यों रख रखा है? हाँ, क्या लगती है वो तुम्हारी? नन ऑफ योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो, ठीक है? मैं क्या करता हूँ क्या नहीं वो मेरी मर्जी है। आप लोग कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? और तुम कौन होते हो इसको साथ रखने वाले? हाँ, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी आंटी हूँ। आप लोगों को पता नहीं है, ये मेरे घर आई थी, लेकिन ये इसको ज़बरदस्ती ले गया अपने साथ, जबकि ये यहाँ मेरे साथ रहना चाहती थी। ये होता कौन है उसको ले जाने वाला? एक्सक्यूज़ मी आंटी, ये आपके साथ कैसे रहती है, आप इसको कैसे ट्रीट करती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। किस तरह आप नागिन की तरह पीठ पीछे जहर उगलती है ना, मुझे अच्छे से पता है। तो आप तो ये बात बोलो ही मत कि आपको इसकी फिक्र है या आप इसको अपने साथ रखना चाहते हो। वो कुछ भी बोले, लेकिन वो उसकी आंटी है, उनका रिश्ता है, वो अपने साथ उसको रखेगी। तुम कौन होते हो उसको अपने साथ रखने वाले? क्या लगती है वो तुम्हारी? हाँ, एक तो तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, ना तुम्हारी शादी हो रखी है। एक अकेली छोटी बच्ची को तुम अपने घर पे रख रहे हो, उसके साथ क्या करते होगे क्या नहीं, किस समाज को पता है? हाँ, समाज में तुम ये गंदगी फैलाना बंद करो। और जस्ट शट अप। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कितनी घटिया बातें कर रही हैं आप मेरे बारे में। हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकती, हम बोल सकते हैं, क्योंकि तुमने इस अकेली लड़की को अपने साथ रखा हुआ है। अगर तुम्हें इतनी ही चुल मच रही तो बता दो ना किस रिश्ते से रखा हुआ है तुमने अपने साथ। क्या लगती है ये तुम्हारी? आप लोगों को जानना है ना कि क्या लगती है मेरी, क्या रिश्ता है मेरे इसके साथ? हाँ, हमें जानना है। और अगर तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है तो इसको हमारे साथ भेज दो। ये इसकी आंटी के घर पे रहेगी, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस में कर देंगे कि तुमने एक अकेली लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर पे रखा हुआ है। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा कि इसका और मेरा क्या रिश्ता है। अभी आप सब अपने घर जाइए, हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक तुम हमें बता नहीं देते। अगर हम जाएंगे तो हम इसको लेकर ही जाएंगे। मैं आपको कल बताता हूँ कि मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है। मैं आपको खुद इनविटेशन देने आऊँगा, पर अभी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती सिक्योरिटी को बुलाकर आप लोगों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालना होगा। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो जा रहे हैं, लेकिन कल वापस आएंगे। और अगर कल तुमने ऐसी कोई चालाकी की ना तो हम इसको अपने साथ लेकर जाएंगे और तुम्हें पुलिस में करवा देंगे। फिर तुम रोड पे आ जाओगे। मैंने उन सबको बोल तो दिया कि मैं कल उनको बता दूंगा कि ते और मेरे बीच में क्या रिश्ता है, पर मुझे ही नहीं पता है कि हम दोनों में क्या रिश्ता है। वैसे वो लोग सही बोल रहे थे, मैं उसे अपने साथ रख रहा हूँ तो उसका और मेरा कोई रिश्ता तो होना चाहिए ना। नहीं तो ये समाज यहाँ अगर मैं उसे रखूँगा तो उसे ही गलत समझेंगे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या बताऊँ मैं उनको कि क्या रिश्ता है मेरे ते से। लेकिन इतने दिनों में 2 महीने हो गए हैं, मुझे तेरे से बहुत अटैचमेंट हो गई है, या ये कहूँ कि मैं तेरे से प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? वो एक 15 साल की छोटी बच्ची है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइडिया, हाँ, अब मुझे यही करना पड़ेगा। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस्टर जियान जंको, क्या जवाब है आपके पास, या फिर आप यही बोलने वाले हो कि हमारे साथ ले जाए देखो? हाँ, आप कल बहुत
जोर जोर से बोल रहे थे कि आप कल बता देंगे कि ते के साथ आपका क्या रिश्ता है क्या नहीं, तो अब बताइए। हाँ हाँ, मैं ज़रूर बता दूंगा, बस 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा, जो होने वाला है वो सब तो आप देखकर शॉक हो ही जाओगे। बस आप सब थोड़ी देर वेट कीजिए, आप सबको पता चल जाएगा कि ते और मेरे बीच में क्या रिश्ता है। ये लीजिए सर, ये आपके पेपर्स, मैं इनको अच्छे से रेडी करवा के लेके आ गया हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेशंस योर न्यू मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच, एंड आप यहाँ से जा सकते हैं, आपका काम पूरा हुआ। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। ओके सर। सो मिस लिसा एंड एवरीवन, आप सब पूछ रहे थे कि मेरा और ते का क्या रिश्ता है, तो ये पेपर्स देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस रिश्ते के साथ ते को अपने घर में रख रहा हूँ और मेरा ते से क्या रिश्ता है। आई होप इसको देखने के बाद आपको कोई और डाउट नहीं होगा और आप आगे से हम दोनों को ऐसे परेशान नहीं करेंगे। फिर लिसा उन पेपर्स को देखती है और उनको देख के वो शॉक हो जाती है। उस पेपर में ये लिखा हुआ था कि जंकू ने लीगली ते से शादी। ओह गॉड डैम इट, तुमने ये कब किया? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी के अभी मेरे घर पर मैरिड पेपर्स लेके आओ, मुझे शादी करनी है अभी की अभी। ओके सर, आप बोल रहे तो मैं अभी लेकर आता हूँ। सर आपने जैसा कहा, मैं पेपर्स रेडी करवा के लेके आ गया हूँ। वेरी गुड। ते चलो इन पे साइन करो। हाँ लेकिन ये किस चीज़ के पेपर है? ये हमारी शादी के पेपर्स हैं, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। क्या? हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो? पर मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? देखो तुम्हें पता है ना आज सुबह हमारे घर पे क्या हुआ है, सब लोग तुम्हें लेने के लिए आ गए थे। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, अगर तुमने नहीं किया ना तो तुम्हारी आंटी तुम्हें वापस ले जाएगी, और तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती है। नहीं नहीं, मुझे आंटी के साथ नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। कहाँ पर करना है साइन? मैं करती हूँ। वेरी गुड, यहाँ पर साइन करो। तो अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि मेरा ते से क्या रिश्ता है। अब वो किम तयोंग नहीं, मिसेस जियोन तयोंग है। तो अब मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको क्यों अपने साथ रख रहा हूँ। तो अब आप सब जा सकते हैं। तुमने ये गलत किया है, वो छोटी बच्ची है, वो 15 साल की एज की है, तुमने उससे शादी कैसे कर ली? ये तो जुर्म है। आप यहाँ से जाती हैं या मैं आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाऊँ? देखो आप शोगा की बुआ हैं और आप वी की आंटी है, इसलिए, और मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, तो शांति से यहाँ से चले जाइए। मुझे अपने पर काबू खोने पर मजबूर मत कीजिए, जाइए यहाँ से। कॉन्ग्रेचुलेशन अंकुक, आखिर तुमने शादी कर ली। अगर हम यहाँ नहीं आते, तुमने अगर हमें डिनर पे नहीं बुलाया होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी शादी हो गई है। इतनी चुपके से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? ना किसी को बुलाया ना कुछ, इतनी शांत शांत शादी। हाँ वो कुछ मजबूरियाँ ही ऐसी बन गई थी कि मुझे ऐसी शादी करनी पड़ गई। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अपनी वाइफ को तो बुलाइए, मुझे उनसे मिलना है। हाँ जंकुक, मुझे भी तुम्हारी वाइफ से मिलना है, बुलाओ ना अपनी वाइफ को। हाँ मैं बुलाता हूँ। ते इधर आओ तो। हाँ मैं आ रही हूँ। जंकुक, ये क्या तुमने एक बच्ची से शादी की है? मैं बच्ची नहीं हूँ, सॉरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं यार, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इससे प्यार भी करता हूँ, सो मैंने इससे शादी कर दी। वैसे भी हाँ, एज प्यार में मैटर नहीं करती है ना। हाँ जंकुक, आप सही कह रहे हो। शुगा, एज लव में मैटर नहीं करती। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो थोड़ी सी छोटी है, बड़ी हो ही जाएगी ना। वैसे है ना जंकुक, तुम्हारी वाइफ तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। या आई नो, वो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ एज में थोड़ी बच्ची है, लेकिन अभी भी किसी मॉडल से कम नहीं है। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी वाइफ सच में बहुत सुंदर है। वैसे अब हमें डिनर स्टार्ट करना चाहिए। जंकुक, मुझे आपको ना कुछ बताना है। ते पहले डिनर कर ले, उसके बाद। नहीं, मुझे पहले बताना है। जंकुक वो कुछ कहना चाहती है तो सुन लेते ना। ते बोलो क्या हुआ? मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज पहली बार मेरी मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ते तुम अंदर जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारा खाना अंदर ही ले आऊँगा। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ सॉरी गाइस, वो अभी बच्ची है ना। इट्स ओके जंकुक, हम डिनर करते हैं। हाँ
थैंक यू सो मच शुगा एंड जिमिन, मेरे बुलाने पे तुम दोनों यहाँ आए और ते की ऐसी हरकत के लिए आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं जंकुक, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि उसको पढ़ाई की ज़रूरत है। हाँ जंकुक, उसकी अभी पढ़ाई करने की एज है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे पढ़ाना चाहिए। हाँ तुम दोनों सही कह रहे हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं कल ही उसे पढ़ाई के लिए भेज दूँगा। चलो ठीक है फिर हम चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। अच्छा ठीक है, बाय। हाँ बाय, ते का ध्यान रखना। हाँ क्यों नहीं। जंकुक, मुझे पेन हो रहा है। बेबी, अभी तुम्हारे पीरियड्स आए हैं तो तुम्हें थोड़ा पेन तो होगा ही ना। ये लो तुम ये पियो, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आप मेरे पास आके बैठो। हाँ मैं तुम्हारे पास ही आके बैठ रहा हूँ। ये लो तुम फ्रूट्स खाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वैसे ते तुम्हें पढ़ना कैसा लगता है? पढ़ना, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। तो मैं तुम्हें कल से स्कूल भेज रहा हूँ। क्या सच में जंकुक? हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें स्कूल भेज रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं भी स्कूल जाऊँगी। पर ते मैं तुम्हें यहाँ के स्कूल में नहीं भेज रहा हूँ। तो मैं कौन से स्कूल में जाऊँगी? मैं तुम्हें बाहर के स्कूल में भेज रहा हूँ, यानी कि मैं तुम्हें कोरिया से बाहर के स्कूल्स में भेज रहा हूँ। पर वहाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं? ते यहाँ मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम यहाँ रहोगी तो तुम अपना कॉन्सेंट्रेट ठीक से नहीं रख पाओगी पढ़ाई पर, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, इसलिए तुम वहाँ जाना। लेकिन मुझे आपकी याद आएगी ना, मैं वहाँ पे कैसे रहूँगी अकेली? तुम टेंशन मत लो, वहाँ तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। और वैसे भी मैं तुम्हें कॉल तो करूँगा ही ना, और जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी मैं तुम्हें लेने के आ जाऊँगा। सच में? हाँ सच में। अभी तुम सो जाओ ठीक है? अच्छा ठीक है। ते क्या मैं तुम्हें हक करके सो जाऊँ? हाँ सो जाओ। जंकुक उठिए ना, जंकुक उठिए ना, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ उठो ना। ये उठ क्यों नहीं रहे? ये तो सांस भी नहीं ले रहे, कहीं ये मर तो नहीं रहे? तुम्हें बड़ी जल्दी है मुझे मारने की, इतना जल्दी विधवा होना चाहती हो क्या? नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को। जंकुक ये क्या कर रहे हो आप? I'm sorry ते, I'm really sorry, पता नहीं मैंने कैसे, I'm really sorry। आप बहुत गंदे हो। I'm really sorry ते, चलो तुम तैयार हो जाओ ठीक है, तुम्हें जाना भी तो है। ते तुम वहाँ से ध्यान से रहना ठीक है, और कोई भी तुम्हें तकलीफ हो ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं आपको बहुत मिस करूँगी, मैं भी तुमको बहुत मिस करूँगा। ओ ते, आखिरकार तुम 6 साल बाद मेरे पास आई गई। तुम्हें नहीं पता मैंने तुमसे कितना मिस किया यार, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब तो तुमसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, सच में मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है। अच्छा कि आप क्या कर रहे हो? डोंट बी इनोसेंट ओके। अब तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें पता है ना। जंकुक जी मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी एक बार फिर से हो सबके सामने। हाँ ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हमारी शादी होगी, लेकिन फिर भी सोचो मत कि आज मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम कह रही हो तो हमारी शादी हो जाएगी, बट मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आई एम रियली सॉरी। बाय द वे ते, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो कि मैं इतने सालों से नहीं कह पाया। आई लव यू सो मच ते, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू जंकुक, मैं भी आपसे बहुत 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 सारा प्यार करती हूँ। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी।